डियर स्टूडेंट्स, जीपीएस ऑनलाइन क्लासेज में मैं राजेश सेन एक बार पुनः आपका अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमारा टॉपिक इनडायरेक्ट स्पीच चल रहा है और इसको लेकर के हमने अब तक काफ़ी सारी बातचीत कर ली। इनडायरेक्ट स्पीच के टॉपिक में कंजक्शन, टेंस, प्रोनाउन, टाइम और प्लेस वर्ड चेंजिंग, इन सब बातों के साथ साथ आज हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में कुछ विशेष प्रकार के रूल्स और देखने वाले हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज को हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं और विस्मयादि बोधक वाक्य जैसा कि इनके नाम से ही पता लग रहा है, जिनमें आश्चर्य का भाव छुपा होता है। परंतु कई बार इन सेंटेंसेज में आश्चर्य के अलावा भी कुछ मीनिंग्स हमारे सामने निकल कर के आते हैं, जैसे दुख का भाव है, खुशी जताने के लिए है, या प्रशंसा की स्थिति को दिखाने के लिए। तो किस प्रकार से ये भाव दिखाए जाते हैं और कैसे कैसे हमारे सेंटेंस हैं, इनको आगे बढ़ाया जाता है, आज हम इन सेंटेंसेस के साथ ये बातें पढ़ने वाले हैं। देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक मीनिंग होता है दुख का, और इस दुख को जताने के लिए इंग्लिश के एक वर्ड काम में लिया जाता है अल्लास। एक भाव होता है खुशी का, और इस खुशी को दर्शाने के लिए इंग्लिश में एक वर्ड काम में लिया जाता है हुर्रा। एक इसमें मीनिंग होता है प्रशंसा का, इस प्रशंसा को दिखाने के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है ब्रेव। और जैसा कि इनके नाम से पता लगता है, विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य अर्थात जिनमें विस्मय का भाव हो, आश्चर्य का भाव। विस्मय का मतलब किससे है? आश्चर्य से है। और इस आश्चर्य को दिखाने के लिए इन सेंटेंसेस में जो WH वर्ड व्हाट है वो, और दूसरा WH वर्ड हाउ है, ये दो WH वर्ड ऐसे हैं जो किसको दिखाते हैं? आश्चर्य को दिखाते हैं। अब आपके सामने एक समस्या आएगी कि सर व्हाट और हाउ से तो वाक्य कैसे होते हैं? एक्सक्लेमेटरी होते, इंट्रोगेटिव होते हैं, फिर ये एक्सक्लेमेटरी कैसे हो सकते हैं? अभी हम सेंटेंसेज के साथ इन बातों को समझेंगे। जिन वाक्यों में अल्लास होता है उनकी सैड अथवा सैड टू को, उनकी सैड अथवा सैड टू को एक्सक्लेम्ड विथ शोरों में चेंज किया जाता है। किसमें? एक्सक्लेम्ड विथ शोरों में। जिन सेंटेंसेज में हुर्रा होता है उनके सैड अथवा सैड टू को, उनके सैड अथवा सैड टू को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या हैप्पीनेस में चेंज किया जाता है। जॉय या हैप्पीनेस। ब्रेवो वाले सेंटेंसेज की सैड अथवा सैड टू को इंग्लिश के एप्लूडेड वर्ड में चेंज किया जाता है। और व्हाट योर हाउ से, जिनमें आश्चर्य का भाव छुपा होता है, उनकी सैड अथवा सैड टू को एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में चेंज किया जाता है। एक तो बात आपको सबसे पहले ये समझ में आनी चाहिए कि इन वाक्यों की सैड अथवा सैड टू को हमें चेंज किस में करना है। एक्सक्लेम्ड विथ शोरो अल्लास के लिए, एक्सक्लेम्ड विथ जो या हैप्पीनेस हुर्रा के लिए, एप्लूडेड ब्रेवो के लिए, और एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज व्हाट और हाउ से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने की स्थिति में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन का निशान तो निश्चित रूप से हमें सेंटेंस में कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। इसको हम हिंदी में विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। अब बात आती है कि सर इन सेंटेंसेज में हम किस कंजक्शन का यूज करेंगे? तो आपको कंजक्शन का यूज करना है दैट का, और दैट के बाद आपका जो सेंटेंस होगा वो सिंपल सेंटेंस होगा। एक्सक्लेमेटरी से आपको सेंटेंस को कैसा बनाना है? सिंपल बनाना है। देखिए किस प्रकार से सेंटेंस चेंज होते हैं। जैसे मान लीजिए एक वाक्य में लिखा हुआ है अल्लास माई ग्रैंडमदर
हैज डाइड, इन्वर्टेड कोमा बंद, रेखा said to her classmates, रेखा अपने क्लासमेट से कहती है कि उसकी दादी हैज गॉन जा चुकी है। इस बात को जब हम किसी अन्य व्यक्ति से कहेंगे तो इस तरह से कहेंगे, रेखा exclaimed with sorrow। यहां सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होगा, परंतु उसके अकॉर्डिंग अगर कोई चेंज होने वाले हैं तो वो होंगे, ये ध्यान रखेंगे आप। रेखा एक्सक्लेम्ड विथ शोरो, कंजक्शन आ जाएगा दैट, अल्लाह सट जाएगा। माई रेखा के अनुसार चेंज होगा हर ग्रैंड मदर, हैज का हो जाएगा हैड, और थर्ड फॉर्म डाइड है वो इस तरह ही रह जाएगी। तो आपका फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा इस तरीके से। सेकंड सेंटेंस, द कैप्टन said to his mates, hurrah, we have won the match। जब हम इस सेंटेंस के इनडायरेक्ट स्पीचेज बनाते हैं, चेंज करते हैं, तो इस तरह से बनती है, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विथ, भाव है मीनिंग का जॉय, दैट। वी समझने वाली बात, ये वी यहां चेंज होगा किसके अनुसार? कैप्टन के अनुसार। कैप्टन की स्थिति यहाँ सिंगुलर है, जबकि वी की स्थिति प्लूरल है। जब कैप्टन ने बात कही थी तो अपने लिए नहीं कही थी, इन मेट्स के लिए और अपने लिए, दोनों के लिए एक साथ कही थी सामूहिक रूप से। तो ये वी चेंज होगा किसमें? दे में चेंज। दे, हैव का हेड हो जाएगा वॉन द मैच। तो आपका सेंटेंस बनेगा, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। थर्ड, ब्रेवो वाले जो वाक्य होते हैं उनमें प्रशंसा का भाव छुपा होता है। ब्रेवो, यू हैव डन वेरी वेल, इन्वर्टेड कोमा बंद, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। ये बात स्टूडेंट से कही है किसने? टीचर ने। जब हम इसको चेंज करेंगे तो चेंज होगा, द टीचर इन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट भी आता है और सेड अथवा सेड टू चेंज होता है एप्लूडेड में। द टीचर एप्लूडेड द स्टूडेंट्स। टीचर ने स्टूडेंट्स के एप्लूडेड की, प्रशंसा की, दैट की दे हैड डन वेरी वेल। मैं समझता हूं कि इन तीन सेंटेंसेस के साथ आपको मूल एक बात समझ में आई होगी कि एप्लूडेड के साथ ऑब्जेक्ट का यूज होता है, बाकी एक्सक्लेम्ड विथ के साथ ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता। दुख वाले वाक्यों में एक्सक्लेम्ड विथ शोरो का, खुशी के वाक्यों में एक्सक्लेम्ड विथ जॉय का, और प्रशंसा के वाक्यों में हम किसका यूज करते हैं?
एप्लूडेड का यूज करते हैं। अब हमारे सामने दो स्थितियां और बचती हैं जो वोट और हाउ को लेकर के बचती हैं। वोट और हाउ के जो सेंटेंसेज होते हैं उनमें थोड़ी सी स्थिति हमें अलग प्रकार से मिलती है। देखिए कैसे हमारा सेंटेंस होता है और हम उनको किस तरीके से चेंज करके आते हैं। फोर्थ सेंटेंस है व्हाट ए ब्यूटीफुल कार इज, सॉरी सेंटेंस गलत है, व्हाट नहीं हाउ आएगा इस सेंटेंस में। सेंटेंस है हाउ ब्यूटीफुल द कार इज। ये बात अगर कोई किसी दूसरे से कहे द बॉय सेड टू मी, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी द बॉय एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट। हाउ ब्यूटीफुल द कार इज का चेंज होकर के सेंटेंस आ जाएगा द कार वॉज वेरी ब्यूटीफुल। द कार वॉज वेरी ब्यूटीफुल। सिंपल सेंटेंस बनने के बाद हमारे सेंटेंस की स्थिति निकल के आ जाएगी। अभी मैं एक बात बताऊंगा नेक्स्ट सेंटेंस के बाद कि कब हमें वेरी का यूज करना है और कब ग्रेट का यूज करना है। सेकंड मेरा लास्ट जो 5 नंबर का सेंटेंस है, अगर उसमें मान लीजिए कोई ये कहे व्हाट ए फूल यू आर, एक्सक्लेमेटरी है, सेंटेंस में ये स्थिति बनी हुई है द गर्ल said to him। तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब इसको चेंज करोगे आप तो वाक्य बनेगा द गर्ल एक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट। यू हिम के अनुसार चेंज करोगे ही वॉज ए ग्रेट फूल। अभी मैं बता रहा था कि किन सेंटेंसेज में हमें वेरी जोड़ना चाहिए और किन में हमें ग्रेट शब्द का यूज करना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे जब आपके सेंटेंसेज में एडजेक्टिव का यूज हो तो उससे पहले वेरी आएगा, और जब आपके सेंटेंसेज में नाउन का यूज हो तो क्या आएगा, ग्रेट आएगा। इस तरह से हमारे जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उनमें मुख्य रूप से 4 प्रकार के मीनिंग हमें देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन से, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। एक मीनिंग होता है शोरो, दुख का। एक मीनिंग होता है हुर्रो से जो या हैप्पीनेस का। एक मीनिंग होता है हमारे इन सेंटेंसेज में एप्लूडेड प्रशंसा का, प्रेज का। और लास्ट हमारे सेंटेंसेज में मीनिंग होता है सरप्राइज का, आश्चर्य का। अकॉर्डिंग टू मीनिंग हमें सेंटेंसेज में इन वर्ड्स का यूज करना होता है। एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ शोरो, और प्रशंसा वाले वाक्यों में एप्लूडेड का यूज हमें करना होता है। मैं समझता हूं कि आज हमें जो भी बताई गई बातें हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज को लेकर के क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम बचे हुए इनडायरेक्ट स्पीचेज के तमाम प्रकार के सेंटेंसेज की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।